एक समय की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी रहती थी। तो एक दिन पत्नी पति से बोली, सुनो जी, तुम जंगल से जल्दी से लकड़ी ले आओ। बहुत तेज भूख लग रही है और आपको भी लग रही होगी। तो मैं खाना पका दूंगी, तब तक मैं आटा वगैरह और सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। और तब तक तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ काट लाओ, तो उनसे आँच बढ़ाकर हम दोनों खाना पका के खा लेंगे। ठीक है, तो तुम जल्दी से जंगल से लकड़ी लेके आओ। ठीक है, मैं जंगल से जाकर कुछ लकड़ी लेके आता हूँ। तब तक तुम कुछ आटा वगैरह गूंद लो और कुछ सब्जियां भी काट लो। तो वैसे आज तुम खाने में बना क्या रही हो, ये तो बताओ। और क्या बनाओगी? आज कुछ थोड़ा अच्छा सा बना लेना। बहुत तेज भूख लग रही है और कुछ अच्छा मिल जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो तुम एक काम करो, कुछ अच्छी सी सब्जी काटना जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे और हम अच्छे से रोटी खा लें। तो मैं तब तक लकड़ी लेके आता हूँ जंगल से, तब तक तुम कोई सब्जी काट लो। तो ये तो बताओ पहले, तुम सब्जी क्या काटोगी? ठीक है जी, आप इतना कह रहे हो तो कुछ अच्छा ही बना लूंगी खाने में। आज मैं गोभी आलू की सब्जी और पूरी का भोजन बनाऊंगी। ठीक है, तब तक तुम जाकर जल्दी से जंगल से लकड़ी लेके आओ। तब तक मैं पूरी का आटा मार कर और गोभी आलू की सब्जी काट देती हूँ। ठीक है, तो तुम जल्दी से जाओ। वह फिर लड़का जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। वह फिर जंगल में पहुंच जाता है और कुछ लकड़ियां काटकर इकट्ठी कर लेता है। तभी वह रात हो जाती है। तो वह घर के लिए निकलता ही है। वह उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह लड़का डर जाता है। कहाँ लेकर जा रहा है इन लकड़ियों को? अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इस पेड़ की लकड़ियाँ जो भी काटता है मैं उसको मार डालती हूँ। तू मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। तू धीरे धीरे इस जंगल को नष्ट करता जा रहा है और तुझ जैसे कई लोग आते हैं और इस जंगल को नष्ट कर देते हैं। मैं एक चुड़ैल हूँ, पर मैं बिना बात के किसी को भी नहीं मारती हूँ। पर तू एक गलत काम कर रहा है। एक बार मैं ऐसे ही तेरी तरह इंसान थी। तभी वह कुछ लोग लकड़ियाँ काट रहे थे। तभी मैंने उनसे कही कि इन लकड़ियों को मत काटो। इनसे हमारा जीवन बहुत ही बेकार हो जाएगा और फिर हम धीरे धीरे मरने लगेंगे और हमें सांस नहीं मिलेगी। तभी उनने मेरी बात नहीं मानी और मेरा गला दबाकर मुझे मार डाला और मुझे उसी पेड़ पे, जिससे मैं कह रही थी वो पेड़ यही है, उनने मुझे इसी पेड़ पर लटका दिया और मुझे मार दिया। तभी मैं इसी पेड़ पे बैठती हूँ और यहाँ की लकड़ियाँ जो भी काटता है मैं उसको मार डालती हूँ। आज तू भी मरेगा और मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। ही 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 ही। और तब तब इस पे जंगल की लकड़ियाँ जो भी काटेगा मैं उसे मार डालूंगी। चाहे वो कोई भी हो, तू हो, चाहे कोई मेरा ही घर का क्यों ना हो, मैं उसको भी मार डालूंगी। तुम लोग इन लकड़ियों को काट काट कर ले जाते हो, तुमको शर्म भी नहीं आती। तुम्हें ये भी नहीं पता कि आगे चल कर तुम्हें ही दिक्कत होगी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। मैं बिना बात के किसी भी व्यक्ति को नहीं मारती। बेशक मैं भूतनी बन गई हूँ, पर मैं किसी को बिना बात के मारती नहीं हूँ। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमसे भी कुछ नहीं कहूँगी। पर तुम मुझे एक अच्छे इंसान दिख रहे हो, तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ और तुमसे अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अगर तुम इन लकड़ियों को छोड़कर यहीं पर चले जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। चलो, अब तो ये लकड़ियाँ वैसे भी बेकार हो चुकी हैं, तुमने इनको खराब कर दिया है, तो तुम इनको लेकर चले जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना। और कभी भी अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तुम इन लकड़ियों को ले जाओ और अगली बार से यहाँ पर बिल्कुल भी झांकना मत।
नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ही 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 ही। पर 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 पर, पर भूत रानी, हम फिर खाएंगे क्या भूत रानी? हम तो बिना लकड़ी के मर जाएंगे। हमको हमको फिर क्या खाने के लिए मिलेगा? और हम किससे आग बनाएंगे और फिर अपना भोजन बनाएंगे? आप ही हमें बताओ। और फिर हम क्या करेंगे? हम तो इस दुनिया में जी भी नहीं पाएंगे। तो हम आप बताओ भूत रानी, हम फिर क्या करें? जो आप कहोगी हम वही कहेंगे। मुझे आपसे डर लग रहा है, आप मुझे मारोगी तो नहीं? और तुम ये बताओ कि हम फिर करें क्या और अपना पेट किससे पालें? तब हमें आँच ही नहीं मिलेगी तो हम किससे आग भराकर अपना खाना पकाएंगे? आप ही बताओ कुछ भूत रानी। मैं तुझे नहीं मारूंगी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा है तो मैं इसको तुझे बताती हूँ। तू एक बात बता, अगर तू रोटी के लिए इन लकड़ियों को काटेगा तो तू इन लकड़ियों को काट काट कर सारे पेड़ों को नष्ट कर देगा तो तू क्या जीवित रह पाएगा? तो अगर पूरी सृष्टि के पेड़ नष्ट हो जाएंगे तो तुझे क्या अपना वो हवा मिलेगी? और क्या तू सांस ले पाएगा? तू उससे भी मर जाएगा। तो तू ही बता, अब तू क्या निर्णय लेता है? तू अपना खाना पका सकता है, अब गैस चल गई है तो गैस खरीद और अपना खाना उन्हीं से पका। गाय गाय होती हैं, उनके गोबर का जो भी जो भी भाप बनती है उससे गैस बनती है, उससे तुम अपना खाना पका सकते हो। और क्या लकड़ी से ही पकाओगे? कुछ पिन्नियां काट कर गोबर के कंडों से आग भरा सकते हो तो तुम जीवित रह सकते हो, खाना पका सकते हो। क्या तुम लकड़ियों को काट कर जीवित रह पाओगे? ठीक है, जैसा आप कहो भूत रानी, जैसा आप कहोगी वैसा ही मैं करूँगा। आपने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई है। आपने इतनी अच्छी बात सिखाई है, आज के अलावा मुझे ऐसी बात किसी ने भी कही। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर हमें पेड़ नहीं होंगे तो हमें सांस कहाँ से मिलेगी, हमको हवा कहाँ से मिलेगी? और अगर हमें यह ना मिलेगी तो हम जिंदा कैसे रह पाएंगे? ये बात मैं सबों को बताऊंगा भूत रानी, और सभी गांव वालों से कहूंगा कि वह ये बात समझें और अपने दिमाग पर निर्णय लें। और जो आपने बताया है कि गाय के गोबर को हम विभाग अच्छे से करके आग बरा सकते हैं और उससे अपना खाना पका सकते हैं, तो वैसा ही मैं करूँगा। और मैं पूरे गांव को ये जरूर बताऊंगा कि हमें लकड़ी नहीं काटनी चाहिए। तो भगवान, मैंने जो भी इतने बुरे कर्म करे हैं मुझे माफ करियो। मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और भगवान, अगर मेरी कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कर देना। अब मैं पेड़ नहीं काटूंगा और न किसी को काटने दूंगा। ये मेरा वचन है भूत रानी कि अगर जो भी पेड़ काटेगा मैं जरूर बचाऊंगा। और अगर मैं पेड़ काटूं भगवान तो मुझे यहीं के यहीं मार दियो, और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो भूत रानी, मैं यहाँ से जाता हूँ। तब तक आप इन लकड़ियों को रख लो और इनका पेड़ बना देना। आप में तो शक्ति होगी भूत रानी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और भूत रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी कोई इस दुनिया में होगा भी नहीं। आप इतनी अच्छी हो कि तब आप कोई इंसान होंगी तो मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी होंगी। आप सबों का अच्छा ही चाहती होंगी। तो ठीक है, मैं चलता हूँ भूत रानी। तो आप अपना ध्यान रखो। आज पहली बार मुझे तुझ जैसा इंसान मिला है। आज मैं मुक्त हो गई। आज मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं कब से इसी तेजी जैसे इंसान की तलाश में थी। कब मुझे ऐसा इंसान मिले और मुझे मुक्ति मिले। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं बहुत अच्छा जन्म लूंगी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भूतनी नहीं रहूंगी और मैं एक अच्छी औरत बनकर किसी घर में जाऊंगी और मैं बहुत अच्छी बेटी बनूंगी और मैं पूरे घर का नाम करूंगी।
तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे मुक्ति दिलाई। मेरा यही कार्य था कि मैं किसी एक इंसान को पेड़ काटने की वो बताऊं, जिसको यह सलाह मिल जाएगी उसी दिन मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने यह बात मेरी अच्छे से मानी। नहीं, अब तक तो ये बात मेरी कोई भी नहीं मानता था। तो अब मुझे मुक्ति मिल रही है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। को मुक्ति मिल जाती है और वे लकड़ी वहाँ से गायब हो जाती हैं और भूतनी कहीं अच्छा जन्म ले लेती है। तभी वहाँ से वह लड़का शीघ्र ही घर की ओर चलने को तैयार हो जाता है और वह जल्दी से अपनी घर की ओर चलता है और उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी होती है। तभी वह अपनी पत्नी को देखकर रुककर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो सुनो, आज मुझे एक अच्छी चुड़ैल मिली थी। वो मुझे मारने की कह रही थी, पर वो इतनी अच्छी थी, उसने मुझे छोड़ दिया। आज मुझे बाल बाल भगवान ने ही बचाया है कि वो कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी, वो एक अच्छी चुड़ैल ही थी। उसने मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। क्या तुम्हें पता है उसने क्या कहा मुझसे? कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमें सांस नहीं मिलेगी, हमें हवा नहीं मिलेगी, और अगर हमें यह नहीं मिलेगा तो हम जीवित कैसे रह पाएंगे। तो हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए और अपना जो भी खाना वगैरह है उसको किसी और साधन से पकाना चाहिए। और हम ऐसा करेंगे, अगर हम पेड़ काटेंगे तो हम मर जाएंगे और धीरे धीरे हमें सांस नहीं मिलेगी और हम तड़प तड़प कर मरने लगेंगे। तो हम एक ही काम करते हैं, पूरे गांव को यह बता देते हैं कि हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए। और हम अगर ऐसा करेंगे तो वो जो भूतनी थी उसको अच्छा नहीं लगेगा और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो धीरे धीरे यह पृथ्वी घटती जाएगी और ये एक दिन एक पूरे बिल्कुल बेकार हो जाएगी और यह पूरी पृथ्वी बंजर बन जाएगी। तो ये बंजर बन जाएगी तो हमारा कोई भी वंश इस पर नहीं रहेगा। तो हमें एक ही काम करना चाहिए कि हमें कोई और साधन देखना चाहिए और उस पर खाना पकाना चाहिए। तो हमें यही निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। तो हेलो गाइस, सुनो, हमको कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए। यह हमारे जीवनदाता होते हैं, अगर ये नहीं हुए तो हम मर जाएंगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और जो भूतनी थी वो एक अच्छी, बहुत अच्छी भूतनी थी, उन्हें बहुत अच्छा जन्म मिलेगा। तो हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन से इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएंगी। तो इसी के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।